जब भी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है किसी डिसीजन को डिले करेगी या पॉलिसी मेकिंग में कोई इशू क्रिएट होगा, तो जो सफ़रर होता है, जो मेजर सफ़रर होता है, जो सबसे ज़्यादा सफ़र करेगा वो आम नागरिक ही करेगा, और आम नागरिक सफ़र कर भी रहे हैं। बट स्टिल भाई कर्मचारी हैं, जब वो ड्यूटी पे होते हैं तो आप देखेंगे कि चाहे वो दिन हो, रात हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, तो वो हर मौसम में काम करते हैं। तो उन जनता से यही कहूँगा कि डेफिनेटली आपको ना सवाल पूछने का हक है, आपको अपनी लीडरशिप को पूछना चाहिए। आज हमारे साथ राष्ट्रपति पदक से सम्मानित जसवीर जी जो पंचैरी के डीडीसी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उधमपुर के जो मुद्दे हैं उनको लेके हम इनसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक कैंडिडेट थे जो बीती हुई जो इलेक्शन है, एमएलए की इलेक्शन भी इन्होंने लड़ी है और काफ़ी अच्छे इन्होंने वोट उसमें पाए हैं। पहले तो सर हम आपका बड़ा बड़ा स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। सर, हमारे उधमपुर में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर कोई भी जो यहाँ का विधायक है वो आगे बढ़ के नहीं आ रहा, ना ही हमें कोई जवाब उनके द्वारा कोई मिले जा रहा है। सर, सबसे बड़ा जो उधमपुर में इस समय जो मुद्दा है वो है सफाई को लेके। सर, जैसे आप जानते हैं लगभग 20 दिन होने को आगे सफाई कर्मचारी की हड़ताल को लेके, और इसका जो सफ़र है वो आम नागरिक करता है। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, डेफिनेटली एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, और ऐसे समय में जब अमरनाथ यात्रा चल रही है, क्योंकि हर साल जो ये दिन रहते हैं अमरनाथ यात्रा के, जम्मू कश्मीर के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं रहते, और पूरे साल भर इसका इंतज़ार रहता है। हमें नहीं, श्रद्धालुओं को, देश भर के जो है वो अमरनाथ यात्रा में आने वाले यात्रियों को भी इसका इंतज़ार रहता है। और जम्मू कश्मीर प्रशासन और जो हमारी सरकार है, पुलिस महकमा है, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं हमारी, उनकी तमाम कोशिशें रहती हैं कि किस तरीके से इसको बेटर से बेटर और अच्छे से सक्सेसफुल किया जाए। ऐसे समय में जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो स्ट्राइक पे गए हैं जब बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे वो ये है कि जो मुद्दे लेके सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पे गए हैं वो मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सर, क्या आपको लगता है कि जो इधर के जो पॉलिटिशियन है वो इस मुद्दे को काफ़ी ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले क्योंकि लंबी स्ट्राइक हो चुकी है, और कम से कम जो हाई कमान है, मैं स्पेशली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि बड़ा क्रूशियल टाइम है, और अमरनाथ यात्रा अपने जो है वो आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रही है। तो वैसे भी कोई और भी टाइम होता तो अल्टीमेटली अगर कोई अपनी बात रखने के लिए काफ़ी समय से एक्टिव है तो मुझे लगता है कि उसको सुना जाना चाहिए, और ये उनका राइट टू हेयर है, ठीक है ना। सर, कहीं ना कहीं देखा जाए जैसे अमरनाथ यात्रा भी बंद हो रही है, और वहीं पे जो जम्मू कश्मीर की दूसरी जो धार्मिक यात्रा मचेल यात्रा वो लगभग 8-10 दिन के बाद 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। क्या उसमें इस यात्रा को इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि प्रशासन ने उसके लिए सारी तैयारियां की हुई हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि इनको सुना जाना चाहिए, उनके इशू जेन्युइन है। पहली बात है कि वो जिस इशू को लेके बैठे हैं, मुझे जो थोड़ी बहुत इंटरेक्शन हमारी हुई है तो सुनने में ये आया है, जो मेरी जानकारी में है, कि वो चाहते हैं कि उनको जो है वो एक जो आश्वासन जो है, मजबूत आश्वासन मिले, जिसके बेसिस पे वो जो है वो फर्दर जो है अपनी जो है वो पॉलिसी बनाएं। तो वो आश्वासन मुझे लगता है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर या जो हमारे जो सीनियर साथी हैं, सीनियर पॉलिटिकल जो हमारे कोलीग्स हैं, मुझे लगता है कि उनको ये आश्वासन देने के लिए आगे आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहले तो उनको सुना जाना चाहिए, उनके इश्यूज़ को फेस वाइज मैनर में कैसे उसका समाधान किया जा सकता है उस पर काम करने की ज़रूरत है। और दूसरा जो मैं देख पा रहा हूँ कि शहर के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। हालांकि जो हमारी बातचीत प्रशासन से हुई है, प्रशासन का कहना है कि वो लगातार कोशिशों में लगे हैं, डोर टू डोर कलेक्शन भी जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ ज़्यादा प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत थी और ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर एक्शन करेगा, लेकिन यहाँ से मैं देखता हूँ इस इशू को टैकल करने के लिए, क्योंकि देखिए सिर्फ अगर आप ये कहेंगे कि सिर्फ इंसान इससे प्रभावित हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ हमारे उधमपुर के नागरिक नहीं है प्रभावित हो रहे हैं, जो भी उधमपुर विजिट करता है उसमें आसपास के, चाहे वो पंचैरी, मोंगरी हो, डुडू बसंतगढ़ हो, चनैनी हो, रामनगर हो, जो हमारी अलग अलग सब डिवीजन से वहाँ से आने वाले लोग, सब इससे सफ़र होते हैं। और दूसरा आप देखेंगे जानवर जो पशु हैं वो भी काफ़ी संख्या में प्रभावित हो रहे हैं। आज जब मैं मुझे थोड़ा सा अनुभव हुआ, हमने विटनेस किया, सोशल मीडिया पोस्ट में भी काफ़ी सारा देखने को मिला कि इवन देखिए हमारी जो गायें हैं, है ना, उनको माता मानते हैं हम, वो भी देखने को मिला है कि वो भी जो पॉलीथीन इकट्ठा हुआ है ना, काफ़ी संख्या में वहाँ पे जाके वो जो है वो पॉलीथीन जो है वो खा रहे हैं। तो वो जो मुझे लगता है कि बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो ज़रूरत है कि टाइमली इसको टैकल किया जाए, और सबसे पहले क्योंकि टैकल तो तभी हो पाएगा जब हम उनको सुनेंगे, तो उनको सुनने की ज़रूरत है, और उनको सुनने के बाद जो भी फेस वाइज मैनर में किस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसी है, मुझे लगता है कि उनसे साझा की जानी चाहिए। और ये इट्स नॉट ऑल अबाउट के उधमपुर की बात है, ये देखिए रामनगर है, वहाँ चनैनी है, पूरे JNK की बात है। बट डेफिनेटली क्योंकि मैं आपके माध्यम से ये चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेटर्स से ज़्यादा ये जिम्मेदारी जो है वो पॉलिटिशियंस पे है। सर, एक चीज़ और बताइए, जैसे
आपको लगता है कि इसको हाई अथॉरिटी या कहीं तक ये बात पहुंचानी चाहिए, आप इसमें क्या सहयोग देंगे? देखिए, हम लगातार प्रशासन के साथ इस इशू पे चर्चा करते रहे हैं, आने वाले दिनों में भी करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा जी, एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा पॉलिटिकल मसला है, पॉलिसी मेकिंग का मसला है। और उस टाइम J&K में गवर्नमेंट बैठी है और गवर्नमेंट जो है उसको इस पर पॉलिसी बनानी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो असेंबली के मेंबर्स है, जैसा कि आपने शुरू में कहा कि उधमपुर, क्योंकि उधमपुर के पास 4 विधानसभा सीटें हैं, तो चारों विधानसभा सीटों के जो हमारे विधायक हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको इकट्ठे होकर जाना चाहिए सरकार के पास। क्योंकि ठीक है, J&K का, पूरे J&K का इशू है, लेकिन हमारे लिए तो प्राइमरी कंसर्न है ना उधमपुर। कहीं ना कहीं देखा जाए, जैसे जो आपने 4 विधायकों का जो 4 विधायक हैं उनका नाम लिया, कुछ देर पहले जो एक मामला आया था, जो मीडिया वाले भी वहाँ पे गए थे और लोगों के द्वारा भी बताया गया कि एम्बुलेंस थी जो उधमपुर में आई थी, और उसी के साथ जिस जगह में एम्बुलेंस का उद्घाटन किया, चारों विधायक वहाँ मौके पे पहुंचे थे और उसी एम्बुलेंस के साथ में कचरे का ढेर था। हालांकि कचरे के ढेर के ऊपर कोई बात नहीं आई, बट एम्बुलेंस को देख के 4 विधायक वहाँ पे पहुंच गए। हालांकि ये एक छोटी सी बात थी, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हालांकि ये उनका व्यक्तिगत मसला है, क्योंकि प्राइवेट मसला है, मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि इनॉग्रेशन से ज़्यादा फोकस इस टाइम जो है वो ज़रूरी है पॉलिसी मेकिंग पे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कम से कम जो हमारे उधमपुर के जो हमारे असेंबली के मेंबर्स हैं, उनके पास अच्छा मौका है। मुझे ऐसा लगता है उनके पास अच्छा मौका है, अच्छे से प्रोजेक्ट बनाइए उधमपुर के लिए यार। इट्स नॉट उधमपुर का मतलब सिर्फ उधमपुर शहर की बात नहीं हो रही, उधमपुर शहर उसमें है, पूरा उधमपुर उसमें 17 हमारे जो ब्लॉक्स हैं, 8 तहसील्स हैं ना, तो जो हमारी 4 सब डिविजन्स हैं, आप सबके लिए बनाइए, ओवरऑल प्रोजेक्ट्स बनाइए। मैंने इसीलिए कह रहा हूँ कि ये बात सिर्फ उधमपुर की नहीं हो रही, यहाँ बात रामनगर की हो रही है, चनैनी की हो रही है, और जो म्यूनसिपल एरियाज नहीं भी हैं, इवन जैसे पंजारी मोंगरी जैसा एक बहुत बड़ा हमारी हिली बेल्ट है, बसंतगढ़ है, ठीक है ना, लाठी है, तो ये सब की बात हो रही। तो मुझे लगता है कि बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करके, और स्पेशली जब आप कचरे की बात करते हैं, करंट जो चैलेंज है वो तो इसलिए राइज हुआ है क्योंकि हम जो सफाई कर्मचारियों के जो इश्यूज थे हम उनको एड्रेस नहीं कर पाए, जबकि फेज वाइज मैनर में उनको एड्रेस करने के लिए पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। और नॉट ओनली के सफाई कर्मचारी, आप देखेंगे बिजली के टेम्पररी इंप्लॉइज भी जो है स्ट्राइक पे बैठे हैं, और काफ़ी दिन हो गए हैं उनको बैठे हुए। हमें काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं उसकी वजह से, क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉइज हमारे पास है नहीं, तो डेली वेजेस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज में। कहीं ना कहीं देखा जाए इसमें जो आम नागरिक है वही सफ़र कर रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी को लेके हो, चाहे वो सफाई को लेके हो। देखिए, जब भी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है किसी डिसीजन को डिले करेगी या पॉलिसी मेकिंग में कोई इशू क्रिएट होगा, तो जो सफ़रर होता है, जो मेजर सफ़रर होता है, जो सबसे ज़्यादा सफ़र करेगा वो आम नागरिक ही करेगा, और आम नागरिक सफ़र कर भी रहे हैं। ये कहूँगा कि जो इस समय कम से कम 88 विधायक हमारे असेंबली में बैठे हैं, और हमारे पास 5 अपने राज्य जो लोकसभा के सांसद हैं, 1 राज्यसभा के सांसद हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर कहीं ना कहीं व्यापक चर्चा की ज़रूरत है, इस मुद्दे को सॉल्व करने की ज़रूरत है। और दूसरा, अगर आप उधमपुर के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेस्ड मैनेजमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। और आप देखेंगे उधमपुर की आबादी दिन ब दिन, जो यहाँ रहने वाले हमारे रिहायशी साथी हैं, उनकी संख्या बढ़ती चली गई है, तो आपको लॉन्ग टर्म में एक बेटर बेस्ड मैनेजमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। फिलहाल उधमपुर के पास ऐसा कोई बेस्ड मैनेजमेंट प्लान नहीं है। आप लाख कह लीजिए हमने DPRA बनाई, आप लाख कह लीजिए हमने ये किया, फिलहाल नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास बड़े कैपेबल ऑफिसर हैं, कैपेबल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, तो जो हमारी पॉलिसी मेकर्स हैं उनको उनका लाभ उठाना चाहिए। उधमपुर इज हैविंग एक्सीलेंट ऑफिसर्स, हमारे पास बड़े एक्सीलेंट ऑफिसर, और इवन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज लेड बाय ब्रिलियंट ऑफिसर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जैसे ये देखा जाए, ये एडमिनिस्ट्रेशन का मेन मुद्दा है कि पॉलिटिशियन का मुद्दा है? ये पॉलिसी मेकिंग का मसला है, एंड J&K में इस टाइम पॉलिसी मेकिंग जो है दैट इज लेड बाय द असेंबली ऑफ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमारे पास एग्जीक्यूटिव बॉडी है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेड बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डॉक्टर उमर अब्दुल्ला जी, और वो उसको हेड कर रहे हैं। वहाँ हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं, वहाँ हेल्थ मिनिस्टर हैं, वहाँ पे हमारे जम्मू के जो मिनिस्टर इंचार्ज सतीश शर्मा जी हैं। तो हमें उनसे बहुत सी उम्मीदें हैं। लेटर ऑन असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, देखिए मेंबर कोई अपने आप में अथॉरिटी नहीं होती, ठीक है ना। मेंबर जो होते हैं, जैसे मैं एज मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, हमारा अपना एक दायरा रहता है, हम कोई कंप्लीट अथॉरिटी नहीं रहते कि हम कोई ऑर्डर निकालेंगे, नोटिफिकेशन निकालेंगे, वो हमारा काम नहीं है। बट सर कहीं ना कहीं जैसे देखा जाए, आप जैसे बोल रहे कि आपको अथॉरिटी नहीं है कि कोई आप ऑर्डर निकाले, बट सर आप अपनी बात तो आगे रख सकते हैं। एग्जैक्टली मैंने ये नहीं कहा कि मैं कोई अथॉरिटी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जिस सभा के हम मेंबर हैं, मेट भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, मेट भी जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ पे आपको इन चीज़ों को रेज करना पड़ता है। और नॉट ओनली रेज करना पड़ता है, आपको कंसर्न स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर, कंसर्न द पीपल सिटिंग एट हेल्म ऑफ अफेयर्स, उनके साथ मिलकर आपको इनके सोल्यूशंस के लिए काम करना पड़ता है। तो दिस इज पॉसिबल एंड दिस इज द राइट टाइम टू वर्क फॉर दी दैट फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ दिस जो क्राइसिस, करंटली क्राइसिस। सर कहीं ना कहीं 20 दिन हो गए जो इस मुद्दे को लेके, आपको क्या लगता है अभी और कितना टाइम और सरकार लेगी? क्योंकि जो प्रेजेंट सरकार है जो इस समय जो चल रही है, 4 विधायक एक ही पार्टी के यहाँ पे जो नुमाइंदा जो लोगों द्वारा जो चुने गए हैं,
उनके द्वारा अभी तक क्यों कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है? क्योंकि आप भी एक पॉलिटिशियन बैकग्राउंड से हैं, आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि हमारी तरफ से जो हो पाएगा, जिस स्तर पे बातचीत करने की ज़रूरत है, हम तो कर भी रहे हैं और करेंगे भी, और हमारा अल्टीमेटली हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि नॉट ओनली एज अ बीइंग अ पॉलिटिशियन और बीइंग अ कंटेस्टेड कैंडिडेट फॉर द असेंबली फ्रॉम 959 उधमपुर वेस्ट, सिर्फ उस नाते से नहीं, हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर हैं, जो है वो जिम्मेदार नागरिक हैं। आप हर नाते से देखेंगे, इवन अगर उधमपुर म्यूनसिपैलिटी को आप देखते हैं, इवन रामनगर चिन्यानी को देखते हैं, पर स्पेशली मैं उधमपुर म्यूनसिपैलिटी की बात कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे जितने भी लोग यहाँ पे आके रहते हैं वो सराउंडिंग एरियाज के आके रह रहे हैं, रूरल एरियाज, क्योंकि मोर देन 95% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया जो उधमपुर का है, दैट कम्स अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल उसको देखती है, तो वहाँ से आके लोग यहाँ रह रहे हैं और हमारे सीधे हित जुड़े हैं उधमपुर से। हमारी एक तरह से आप समझें कि जिले की जो कैपिटल है, जो हमारी उधमपुर म्यूनसिपल काउंसिल जो है, जहाँ पे सारा वो हमारे ऑफिस हैं, जहाँ पे लोगों को डेली विजिटिंग होती है, हमारा कमर्शियल सेंटर है, इवन देखिए हमारा एक बहुत बड़ा रिलीजियस कल्चरल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, आप देखेंगे माँ देविका के किनारे बसा है, ठीक है ना। तो बहुत सी चीज़ें जो हमें हमने सीधा इससे जोड़ती है, तो मुझे लगता है कि हमारे जितने भी इवन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, वहाँ भी इसकी चर्चा होनी चाहिए। हमने कहा भी, हमने चर्चा भी की और करेंगे भी, डेफिनेटली चर्चा करेंगे। दूसरा, प्रशासन के साथ हमारी बातचीत हम लगातार होती रहती है। मैं प्रशासन को भी आपके माध्यम से यही कहूँगा कि इस पर थोड़ा सा प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है, बट कहीं ना कहीं मैं देखिए हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव रहता है, एक नज़रिया रहता है देखने का कि किस नज़रिए से आप देखते हो। यहाँ से मैं देखता हूँ तो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा ये पॉलिसी मेकिंग में जो हमारे जो पॉलिटिकल जो सिटिंग है हमारी, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आने वाले लोग हैं, कुल मिलाकर जो 88 मेंबर्स ऑफ जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली हैं एंड द एग्जीक्यूटिव बॉडी लेड बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, मुझे ऐसा लगता है कि ये उनका मसला ज़्यादा है और मुझे इस पर जो है स्पेशल सभा बुलाई जानी चाहिए। बेस्ट मैनेजमेंट आने वाले समय में अगर JNK आपको अपने आप को चाहता है कि हम एक मेगा टूरिस्ट जो है वो डेस्टिनेशन बने, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बेस्ट मैनेजमेंट करो, और बेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस पर व्यापक स्तर पर चर्चा होनी चाहिए। और जो म्यूनसिपल काउंसिल या म्यूनसिपल कमेटीज़ में जो इशू रेज हुआ है, चाहे वो जम्मू का हो, चाहे वो वेरियस अदर डिस्ट्रिक्ट का हो, मे बी कश्मीर डिवीज़न का हो या जम्मू डिवीज़न का हो, ठीक है ना, वो जो हमारे पूरे 20 ज़िले हैं, आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस पे चर्चा तो हो ही, बट इसके साथ साथ जो सराउंडिंग आपके रूरल एरियाज में, देखो हमारे वहाँ पे पंचारी में एक मेजर बड़ा चैलेंज बन के उभरा है बेस्ट मैनेजमेंट, और हमें आने वाले दिनों में इस पर बहुत कुछ करने की जरूरत है। वी आर प्लानिंग ऑन दैट, क्योंकि हमें उसके लिए बजट जुटाना पड़ेगा। हमारे पास सफाई कर्मचारी नहीं है, हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से बजट जो है वो रेज किया जा सकता है, जुटाया जा सकता है, बिना पब्लिक के ऊपर बर्डन डाले हुए किस तरीके से आप बजट जो है वो रेज कर सकते हैं, ताकि आप जो है बेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम कर सकें। और ये उधमपुर, चिन्यानी, रामनगर के बाद ये पंचैरी की समस्या बनेगी, मोंगरी की बनेगी, ये बसंतगढ़ की बनेगी, मिजालता की बनेगी, खून की बनेगी, लाठी की बनेगी, ठीक है ना, जो हर जगह की जो है, और टिकरी इवन, क्योंकि हाईवे के किनारे बसा है हमारा कैंबल डंका बेल्ट, बहुत खूबसूरत बेल्ट है जो टूरिज्म की, जिसके पास अपार संभावना है, क्योंकि सबका एक तरह से आप देखेंगे कैंथगली एक जंक्शन है, तो ये सबका बनने वाला है, क्रिमजी मान सबका ये एक मुद्दा बनने वाला है। पर मुझे लगता है फिलहाल जो करंट क्राइसिस है वो म्यूनिसिपल एरियाज को लेके हैं, तो इसको टैकल करने की ज़रूरत है। बहुत बड़ा, ठीक है, मुद्दा है, फाइनेंस से जुड़ा हुआ मुद्दा है, डिसीजन लेते टाइम गवर्नमेंट को बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बट कहीं ना कहीं फिलहाल आप उनसे मिलकर उनको आश्वासन दे सकते हैं, उनको आपको यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं उनकी जो इश्यूज है उनको सोल्यूशन के लिए। सर, कहीं ना कहीं आप कैसे उन लोगों को देखते हैं जो स्ट्राइक में उतरे हैं, आप उनको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, डेफिनेटली हमारे पूरा, अगर आप देखेंगे, मैंने जैसा कि पहले शुरू में कहा कि उनका अपना अधिकार है कि उनको सुना जाना चाहिए, तो वो अपने उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए वो स्ट्राइक पे हैं, तो उनका सम्मान किया जाना चाहिए। सफाई कर्मचारी हैं, जब वो ड्यूटी पे होते हैं तो आप देखेंगे कि चाहे वो दिन हो, रात हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, तो वो हर मौसम में काम करते हैं। तो उनका जो है, वन शुड रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ लेबर, जिस तरीके से वो काम करते हैं, देखिए उसको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। और आज वो अगर स्ट्राइक पे है तो मुझे लगता है कि उनका अधिकार है, उनको सुना जाना चाहिए, और उनको सुन के जो हमारे शहरवासियों का या हमारे लोगों का अधिकार है कि एक अच्छा वातावरण उनको मिले, स्वच्छ शहर मिले। और जनाब 200 करोड़ का, लगभग 180-90 करोड़ का देविका प्रोजेक्ट हमने उधमपुर में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया था। तो आई थिंक जो रेजिडेंट्स ऑफ उधमपुर है, दे आर हैविंग द राइट टू हैव अ क्लीन इन्वायरमेंट, ठीक, एक अच्छा वातावरण उनको मिले, ये अधिकार वो रखते हैं। तो ये प्रशासन और सरकार की साझी जिम्मेदारी है। यहाँ हमारी कोशिश है, डेफिनेटली हमारी भी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेंबर असेंबली का है, सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। बट क्योंकि उनके पास राइट है असेंबली के फ्लोर पे बोलने का, वो हमारे पास नहीं है। सर, जैसे अभी आपने बरसात का जैसे जिक्र किया, सर अभी जैसे बरसात है वो पीक में आ रही है, और जो बीमारियां हैं, जैसे बरसात के कारण काफ़ी ज़्यादा बीमारियां पड़ रही है, और आम जनता को जैसे सफ़र करना पड़ रहा है, जैसे कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो ऐसे आप हॉस्पिटल का भी रिकॉर्ड निकालेंगे वो पीक में है इस समय, जो आम जनता सफ़र कर रही है, उनको क्या बोलना चाहोगे? देखिए, मैं आम जनता से यही कहूँगा कि डेफिनेटली आपको ना सवाल पूछने का हक है,
आपको अपनी लीडरशिप को पूछना चाहिए। मैं आपको अपना बताता हूँ कि हालांकि हमारे तो एक कंटिन्यूस चैलेंज रहता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को, मैंने इलेक्ट्रिसिटी डेली बेसिस की बात की हमारे वहाँ, क्योंकि 3000 के करीब हमारा लकड़ी का पोल चाहिए हमें, जिसको रिप्लेस करना है। जो अभी लकड़ी का पोल है उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है, तो 3000 के करीब हमारे पास लकड़ी का पोल है। अब क्योंकि RDSS स्कीम बड़ी लेट जो है वो टेंडर हुई है उधमपुर के लिए, हालांकि पहले भी हुई लेकिन कुछ इश्यूज़ रहे जिसकी वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें उसका जो है वो पोल जो है वो जो रिप्लेस किए जाएंगे, जो वुडन पोल्स हैं, ठीक है। लेकिन हमें हमेशा ही स्ट्रगल करना पड़ा है इस मसले पे पावर सप्लाई को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा भी इशू होता है, लोग हमें सवाल पूछते हैं। इवन रोड के मसले पे हमें बड़ा हार्ड क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। आई एम नॉट द ओनली काउंटर पार्ट, यू कैन से दैट आई एम नॉट द ओनली स्टेक होल्डर इन दिस वेरी केस। बट जब लोग सवाल पूछते हैं तो डेफिनेटली लीडरशिप से पूछते हैं और वी आर सपोज टू आंसर, हमें जवाब देना है उनका। सर कहीं ना कहीं देखा जाए, जैसे जो लोग जब सवाल पूछते हैं आपसे, सर आपका दायरा बड़ा छोटा है, आप मीडिया के सामने जब बाहर आके इसके जवाब क्यों नहीं देते हो? देखिए ऐसा नहीं है कि हम जवाब नहीं देते हैं, हमें जवाब देना भी चाहिए, देना भी पड़ता है और देना भी चाहिए, क्योंकि लोगों का संवैधानिक अधिकार है सुना जाना। देखिए पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, जब हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम बड़ी खूबसूरत जमहूरियत का हिस्सा हैं, है ना। बड़ा खूबसूरत लोकतंत्र है हमारा, सबको समान अधिकार देता है, छोटा बड़ा कोई नहीं है यहाँ पे, है ना। तो लोग जब किसी को चुन के भेजते हैं या फिर लोग किसी का समर्थन करते हैं, तो निश्चित तौर पर डेफिनेटली वो डिज़र्व करते हैं कि उनको उत्तर दिया जाए, उनको सवाल पूछने का अधिकार है। और पब्लिक देखिए जब सवाल आपसे पूछेगी तो डेफिनेटली कड़वे पूछेगी, और जब आप एक जिम्मेदारी संभालते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो पब्लिक को अधिकार है पूछने का और आपकी जिम्मेदारी बनती है उनका उत्तर देने का। और ये कम से कम ये बताया जाना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए हर समस्या का समाधान एक दिन में नहीं होता, लेकिन फेज वाइज मैनर में आप उस समस्या के समाधान के लिए क्या कर रहे हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, उसके बैरियर्स क्या हैं, किस तरीके से आप उसको जो उसके सेट ऑब्जेक्टिव्स हैं वहाँ तक ले जाएंगे, ये पब्लिक को जानने का अधिकार और ये बताया जाना चाहिए। एंड सेम इज़ इन द केस ऑफ दैट, अगर आप देखेंगे चाहे वो डेली वेजेस का मसला हो, बेस्ड मैनेजमेंट का मसला हो, डेली वेजेस का मसला तो बड़ा लॉन्ग पेंडिंग मसला है और ये हमेशा से जम्मू कश्मीर के पॉलिसी मेकर जो हैं उनको ये तब तक तंग करता रहेगा जब तक कि इसकी कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं हो जाती। और मैंने हमेशा से जब भी इसका समर्थन किया है तो मैंने कहा है आप कम से कम फेज वाइज मैनर में चरणबद्ध तरीके से जो है वो डिफरेंट जो आपके पास डेली वेजर्स हैं उनको जो है वो उनके मसलों का हल कीजिए। और ना सिर्फ उनके मसलों का हल करना है, आपको पैरेलली जो बड़े स्तर पर गवर्नमेंट सेक्टर में जो आप देखेंगे कि डिपार्टमेंट्स खाली होते चले गए हैं, वहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट भी नहीं है। युवा जो बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि बेरोजगार होते, जिनके पास रोजगार की कमी है, जो इवन के टेक्निकल इंस्टीट्यूट से निकले हैं, जो डिग्रियां लेके निकले हैं, डिप्लोमे लेके निकले हैं, आपको उनको मंच देना पड़ेगा। पॉलिसी मेकर्स का ड्यूटी है कि आप उनको जो है एक बेहतर मंच दें, वो डिज़र्व करते हैं। हमारे पास काबिल लोगों की कमी नहीं है। कहीं ना कहीं देखा जाए, जैसे म्यूनसिपैलिटी की जो व्यक्ति जो भी इसमें स्ट्राइक में है, इससे पहले एक मुद्दा उठाया गया था, वो स्टूडेंट के लिए था और वो उर्दू के लिए था, जबकि हर एक पार्टी ने, हर एक व्यक्ति ने उसमें जोर लगाया और आज उसका हल जो है सरकार द्वारा किया है। सर आपका क्या योगदान रहेगा जो म्यूनसिपैलिटी की जो स्ट्राइक में जो लोग हैं, आप अपनी तरफ से क्या उनको योगदान देंगे? वो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था और क्योंकि मुझे लगता है उस पर ज़्यादा कमेंट करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि कैट ने अपना डिसीजन दिया है एंड ऑल थैंक्स टू कैट कि उसने इसमें इंटरफेयर किया और जो एक डेडलॉक चला आ रहा था उस डेडलॉक को ब्रेक डाउन किया। उस पर क्या डिसीजन करना ये तो गवर्नमेंट का अपना राइट है। इसमें क्या आपका रहेगा सर? यहाँ देखिए जहाँ तक म्यूनसिपैलिटी का मसला है, हम जहाँ हम लिख सकते थे हमने लिखा भी है, जहाँ लिख सकेंगे हम लिखेंगे भी। और मैं तो अपनी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल उधमपुर है, हमने उनसे जो है रिक्वेस्ट भी की है और रिक्वेस्ट करेंगे भी, और मैं उनको रिटर्न रिक्वेस्ट भी डालूंगा कि भविष्य को देखते हुए, फ्यूचर को देखते हुए हमें जो है इस पर जो है वो चर्चा करनी चाहिए काउंसिल के अंदर बैठ के, क्योंकि पंचायती राज जो है वो संस्थान जो है उसका जो त्रिस्तरीय व्यवस्था थी, फिलहाल जो है जिला विकास परिषद ही उसकी कस्टोडियन है, वही इसको सारा देख रही है, जो कामकाज को देख रही है। तो मुझे लगता है वहाँ भी चर्चा होनी चाहिए। दूसरा हम भी सरकार को लिखेंगे, जो हमें लगेगा कि लिखने की जरूरत है हम उस पर काम करेंगे। और दूसरा मैं जैसा कि मैंने कहा कि जिस भी मंच पर हमें लगेगा कि इस मुद्दे को उठाने की ज़रूरत है हम जरूर उठाएंगे। और जो हमारे विधायक हैं, क्योंकि जो हमारी जिम्मेदारी बनती है, मैं जो हमारे अपने उधमपुर वेस्ट के विधायक हैं, डेफिनेटली हम उनको लिखेंगे। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको लिखूंगा कि जो म्यूनसिपल काउंसिल जो हमारा का ये मुद्दा है हमारे जो एम्प्लॉइज़ का, इसके बारे में आप जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, आप उनके समक्ष इस मुद्दे को उठाइए। और इवन के जो हमारा राज्य उपराज्यपाल प्रशासन है, आप उसके समक्ष भी इस मुद्दे को उठाइए, क्योंकि फाइनेंशियल इशू इन्वॉल्व है। हो सकता है कि पॉसिबल है कि देखिए हर जगह एक ना कॉपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर सब मिलकर चलेंगे तो मुझे लगता है कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। बिल्कुल।
इनके द्वारा भी बहुत अच्छी बातें जो इसमें बताई गई, बहुत ही अच्छे इन्होंने टॉपिक लाए, चाहे वो इन्होंने ना कि उधमपुर बल्कि इन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में पड़ते चिनैनी, रामनगर, पंचैरी व दूर पिछड़े हुए जो इलाके हैं वहाँ से भी इन्होंने सही जो मुद्दे हैं वो उठाए गए हैं। हम प्रशासन से भी यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो प्रॉब्लम है इनका सोल्यूशन किया जाए। हम ये भी आश्वासन रखते हैं कि इनके द्वारा जो बातें कही गई कि इनके द्वारा भी जो म्यूनसिपैलिटी के लोग जो स्ट्राइक में हैं उनका इनको फुल सपोर्ट है और इनके द्वारा भी कुछ ऐसा कदम उठाया जाएगा। हम आशा करते हैं इनके द्वारा भी कुछ कदम उठाया जाएगा और उनका जो सल्यूशन है वो जल्द से जल्द निकाला जाएगा।